सिविल एविएशन के इतिहास में आज एक और काला अध्याय जुड़ गया जब अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की विमान टेक ऑफ करने के चंद मिनटों के अंदर एक आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान में कुल 242 लोग थे, जिसमें 230 यात्री जबकि 12 क्रू मेंबर बताए जा रहे हैं। हालांकि डीजीसीए का मानना है कि क्रू मेंबर की संख्या 10 थी। अब दुर्घटना कैसे हुई, इसको लेके ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक अहम सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या था जो कि चंद मिनटों के अंदर ही इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जितने भी जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के बीच में प्रधानमंत्री ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की है और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। और इस दुर्घटना में 1978 की एक और दुर्घटना की याद करा दी, जबकि एम्पेरर अशोका नामक विमान जो कि सांता क्रूज हवाई अड्डे मुंबई से उड़ान भरने के मात्र 101 सेकंड के बाद अरब सागर में समा गया था। विमान में कुल 213 यात्री सवार थे और सभी इस दुर्घटना में मारे गए थे। यही नहीं, 1985 में जब कनिष्क नाम का विमान मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए मुंबई आ रहा था तो अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर 31,000 के फीट के ऊंचाई पर विस्फोट हुआ था और सभी 300 से भी ज्यादा यात्री मारे गए थे। दुर्घटना कैसे हुई जांच का विषय है, लेकिन हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है। अशोक हमारे साथ हैं, आकाश हैं। आकाश से पहले जानते हैं, आकाश क्या कारण हो सकता है कि बस टेक ऑफ हुआ और चंद मिनटों के अंदर यह आग के गोले में तब्दील हो गया। देखिए नवीन जी, जब कोई भी एयरलाइंस जो टेक ऑफ करती है वो काफ़ी क्रूशियल पीरियड होता है और टेक ऑफ करने से पहले काफ़ी कार्रवाइयाँ होती है, काफ़ी चेकिंग के दौर से गुजरता विमान। हर चीज़ को चेक किया जाता है, चाहे एक छोटी सी बैटरी क्यों ना हो या फिर उसका फ्यूल हो, कितना फ्यूल होना चाहिए, कितना फ्यूल को रखना है, और सारा वायरिंग चेक होता है, सारा जो उसके एंगल हैं सारे चेक होते हैं। उसके बाद उड़ान भरने की इजाज़त मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट में ये क्रैश हो गया है, इसके पीछे कोई छोटी सी गलती अगर रही हो तो बड़ा हादसा का रूप ले लिया है। तो कहीं ना कहीं इसके जांच का विषय है और डीजीसीए ने कहा है कि इस पर हम जांच कर रहे हैं। और जब से आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ पायलट ने एक बार ही कंट्रोल रूम से उनका संपर्क पाया था और उसने ये अपना आशंका जताई थी कि एक बड़ी कुछ प्रॉब्लम विमान में आई है। यानी मेड जो आप डिस्ट्रेस कॉल जो आप मेड है, हाँ, ये एक कॉल आया, उसके बाद विमान से संपर्क टूट गया। उसके बाद कुछ देर में पता चला कि विमान एक रिहायशी इलाके में गिरी है। तो कहीं ना कहीं कोई सुरक्षा में चूक हुई हो, जांच जो विमान की जाती है, कहीं ना कहीं चूक हुई हो, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा सामने आया है। और जो जानकारी मिल रही है, ये हादसा इतनी बड़ी है कि अगर कोई जीवित बचा हो तो काफ़ी चमत्कार ही माना जाएगा। हमारे साथ मुकेश भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि विमान में कहाँ कहाँ के यात्री थे और कितनी बड़ी दुर्घटना है ये। देखिए नवीन जी, ये दुर्घटना जो है बहुत दुखद है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी सफ़र कर रहे थे। ये लगभग अब तय हो चुका है कि उनका टिकट भी आज दिखाया जा चुका है। मीडिया में अब खबरें भी आने लगी हैं कि उनका टिकट है, वो सीट नंबर 2 पे बैठे हुए थे। तो माना जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी डीजीसीए ने कहा है कि पहला उनकी प्राथमिकता है लोगों को बचाना। और डीजीसीए की ओर से जो जानकारी अभी तक आई है उसमें ये कहा गया है कि एक जो पैसेंजर थे वो कनाडा के थे, करीबन 52 पैसेंजर थे वो ब्रिटेन के थे, और बाकी 6 पैसेंजर लगभग पुर्तगाल के थे, और बाकी सब जो है भारतीय थे। तो ये बहुत दुखद घटना है। और ये बीते हमारा जो उम्र हो रहा है करीबन 40 वर्ष, इन 40 वर्षों में मैंने इतनी बड़ी दुर्घटना विमान की नहीं देखी है। कुल भारत की हम बात करते हैं, भारतीय विमान की बात करें तो इतनी बड़ी दुर्घटना मैंने अपने समय में नहीं देखी। ये हमारे लिए भी पहली दुर्घटना, दुखद दुर्घटना सामने आई है। दूसरी ये जो सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो मानना है कि भारत से जो लंदन सफ़र करते हैं उसमें ज़्यादातर जो वैसे पैसेंजर होते हैं जो अगर हम माने तो हाई स्टैंडर्ड या अपर लेवल के लोग होते हैं, जिसे कह सकते हैं हम हाई क्लास के लोग। तो
जितने भी लोग, अगर भगवान करे कि जो लोग हैं वो बच जाए, लेकिन अगर दुर्घटनाग्रस्त 242 लोग गए हैं तो ये सारे हाई क्लास लेवल के लोग होंगे, जो अभी समय आने पर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। आकाश से हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट होता है तो उसमें काफी स्किल्ड जो पायलट होते हैं उनको ही इस प्रकार के विमान को चलाने की अनुमति दी जाती है, तो क्या कुछ मानवीय भूल भी कहीं हो सकती है क्या? और देखिए, जिस तरह की आपने बात किया कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में काफ़ी स्किल्ड पायलट होते हैं, और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, इसमें 2 पायलट थे, एक पायलट एक को पायलट थे, दोनों काफ़ी स्किल्ड से, काफ़ी घंटे का उड़ान का उनका अनुभव रहा था। तो जहाँ तक फ्लाइट की दुर्घटना की बात करें तो एक छोटी-सी गलती बड़ी साबित हो सकती है, जो आज हम अहमदाबाद में देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी एरर आया होगा उड़ान के दौरान, जिसे वो सँभाल नहीं पाए होंगे पायलट, और समय नहीं मिला होगा उनको, और ये क्रैश कर गया। जो हमें जानकारी मिल रही है, कहीं से ये खबरें आ रही है कि वो बिल्डिंग से टकरा गया, या फिर ये खबरें भी आ रही है कि जैसे टेक ऑफ कर रहा था, उसमें हल्का विस्फोट की जानकारी आ रही है। तो आगे जाँच का विषय है, जाँच होने के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर गलती पायलट ने की थी या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आया था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी विमान यदि दुर्घटना करता है तो कई प्रकार के कारण सामने आ सकते हैं। पहला है तो तकनीकी कारण, तो निश्चित रूप से हमारे आकाश ने चर्चा की कि कई तकनीकी कारण हो सकते हैं, और एक छोटी सी जो गलती है वो एक बड़ा विस्फोट का रूप ले सकता है, बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकता है। पर्यावरणीय कारण भी होता है इसमें, पक्षी से टकराना, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई बातें दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी कारण अगर हम कह सकते हैं कि जो अगर मिसलेनियस कोई भी अन्य कारण के सामान में किसी प्रकार का क्या विस्फोटक सामान भी रखा हुआ था, तो क्या सुरक्षा में कहीं कुछ चूक आई है, तो फिलहाल ये जांच का विषय है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर या फिर जो भी अन्य जो ब्लैक बॉक्स, इन तमाम चीज़ों की जांच जो है पहले उसे खोजबीन किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता अभी यही है कि जितने भी जो घायल हैं उन्हें सबसे पहले प्राथमिक जो है चिकित्सा दी जाए, उनका इलाज किया जाए, उन्हें बचाया जाए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। हम भी उम्मीद कर रहे थे, हालांकि डीजीसीए की तरफ से फिलहाल अभी किसी प्रकार के यह लिस्ट नहीं आई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, लेकिन हम भी भगवान से ही दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर बच जाएं और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसको लेकर बेहतर से बेहतर तरीके से जांच की जाए।